हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे उन यूक्रेन स्टूडेंट्स के बारे में जो हाल फिलहाल इंडिया वापस आ गए हैं एंड उनके साथ क्या सिचुएशन है अभी, उनको कितनी ज़्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ ओनली इंडियन गवर्नमेंट जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो रशिया और यूक्रेन की वॉर के बीच में जो वापस आए थे जो स्टूडेंट्स। अभी उनका आगे क्या होगा उनकी डिग्री का, काफ़ी चीज़ों के बीच में मिथ्स हैं, उनको आज सोल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकुल, जो कि 6th ईयर स्टूडेंट हैं यूक्रेन के अंदर। तो आज चलिए चलते हैं, वो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वीडियो के ऊपर, तो चलिए चलते हैं। हेलो डॉक्टर मुकुल, वेलकम टू द चैनल। Hi all of you and thanks Praveen for inviting. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी Yeah, टाइम। yeah, sure. सो डॉक्टर मुकुल, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी एनएमसी की तरफ से अपडेट्स आई हैं कि कुछ बच्चे हैं जिनको 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, बट पहले एमसीए की तरफ से जो बच्चे एमसीए क्लियर करते थे उनको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती थी, बट अब वो बोल रहे कि अब तुमको 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो वो कौन सी ईयर के स्टूडेंट्स हैं जब से एडमिशन लिया है उन्होंने कि जिनको 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी? तो यह 2 साल की जो इंटर्नशिप है वो मैंडेटरी कर दी गई है, बट ये किसी ईयर के स्टूडेंट के लिए नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं। तो जो चाइना से जो स्टूडेंट आए हैं और जो स्टूडेंट जो यूक्रेन वॉर से जो आफ्टर यूक्रेन वॉर जो जिन्होंने फरवरी मार्च अप्रैल और मई जस्ट 4 मंथ जिन्होंने ऑनलाइन किया था। फरवरी में तो वैसे वेकेशन होता है, तो मार्च से स्टार्ट, मार्च अप्रैल मई, सो 3 मंथ का उन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया था। और उसके बाद उनको जो डिग्री मिली है जो 30 जून से जिसका पहले का है उनको ये 2 साल की इंटर्नशिप मैंडेटरी है। बट उसमें भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिग्री 30 जून के बाद मिली है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ किसी को 10 जुलाई के बाद मिली है, तो 10 जुलाई के इंटरवल पे कुछ स्टूडेंट्स को, जैसे 10 जुलाई को अगर वहाँ पे डिग्री लिखी हुई है कि 10 जुलाई को उनको डिग्री मिली है, तो ऐसे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एनएमसी अलाउ नहीं कर रही है फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जिन्होंने 30 जून से पहले जिनको अपनी डिग्री मिली हुई है, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं उनको एफएमजी स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर करने के बाद 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। मैंडेटरी है उनके लिए कि 2 साल की इंटर्नशिप वो करनी ही होगी। हाँ, वो मैंडेटरी है, वो करनी पड़ेगी उनको। और जिसने 10 जुलाई को डिग्री की, यानी कि सिर्फ 10 दिन का गैप है, 30 जून से 10 जुलाई तक का 10 दिन का गैप है, उसका क्या, उसको क्या वो अवेलेबल है एफएमजी देने के लिए 2 दिसंबर में होगा? अगर उनके जो उन्होंने अभी तक अपडेट दिया उसके हिसाब से वो एलिजिबल नहीं है। जो इसी दैट इज़ नॉट फेयर और अनसर्टेनिटी है, क्योंकि वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ 3 महीने के लिए ऑनलाइन कोर्स किया था, दैट इज़ मार्च अप्रैल मई, क्योंकि यूक्रेन के अंदर अगर हम बात करें तो जो कोर्स है वो मई के मिड बिटवीन में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और वो ऐसा स्टूडेंट्स उन्होंने सिर्फ यार किसी भी स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, यूक्रेन और किसी भी कंट्री का वार चल रहा है, तो उसमें स्टूडेंट की क्या गलती है, ठीक है। तो उसमें कोई स्टूडेंट की गलती नहीं है, जस्ट 3 मंथ के पीछे उनको 2 साल के इंटर्नशिप करवाना, वो भी अनपेड, क्योंकि बहुत सारी काफ़ी। और इनसे एक नुकसान ये भी है कि जो जूनियर्स है उनको भी क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर दो साल तक वही इंटर्नशिप करते रहेंगे तो आगे सीटें खाली नहीं मिलेंगी। फिर जो जूनियर्स आएंगे उनको वेट करना पड़ेगा 1 साल के लिए। जैसे कि अभी बहुत सारे एफएमजी जो है जो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, 6 महीने से वेट कर रहे हैं, 8 महीने से वेट कर रहे हैं। सो दिस इज कंप्लीट अनसर्टेनिटी। तो सेकंड क्वेश्चन डॉक्टर मुकुल मेरा आपसे ये है कि जो 6th ईयर स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप भी 6th ईयर के अंदर है, फाइनल ईयर स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए एनएमसी ने क्या अपडेट निकाला है? उनके लिए तो जस्ट सिर्फ 7 या 8 महीने बचे उनकी डिग्री पूरी होने के लिए, तो एनएमसी ने आपके लिए क्या अपडेट दिया है मेन में? जो एनएमसी की अपडेट आई है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो अभी शेयर हुए हैं, तो उसमें बच्चे और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि अब क्या जाए, क्योंकि एक कोर्स होता है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन भी अगर हम बात करें एनएमसी की तरफ से वैलिड नहीं है। देन सेकंड प्रोग्राम जो था हमारा, दैट इज़ मोबिलिटी प्रोग्राम, तो मोबिलिटी प्रोग्राम भी एनएमसी इज़ नॉट अलाउिंग। देन थर्ड दे आर सेइंग अबाउट द ट्रांसफ़र, वी विल डिस्कस इट लेटर अबाउट द ट्रांसफ़र, क्योंकि एक ट्रांसफ़र एक बहुत बड़ी झंझट है, बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो 6th ईयर अगर हम अपनी बात करें, 6th ईयर स्टूडेंट की बात करें जो अभी फाइनल ईयर में, तो हमारी ऑलमोस्ट जो कंप्लीट हो गया, मई के अंदर कंप्लीट हो जाता है, तो ऑलमोस्ट 8 महीने बचे हमारे पास। तो ना तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं एनएमसी की वजह से, क्योंकि एनएमसी से दे आर नॉट अलाउड। देन हम कोई मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनएमसी वो भी अलाउ नहीं कर रही है। देन ट्रांसफ़र लेने में भी हमारा रिस्क है,
ट्रांसफ़र लेने में रिस्क बताएंगे कि क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कुछ क्रेडिट डिफरेंस होता है, तो वो भी अलाउ नहीं, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, एंड वी आर जस्ट लाइक फाइनल ईयर और जस्ट 8 months अवे फ्रॉम टू गेट अवर डिग्री। ठीक है, only 8 months। सो पता नहीं अभी क्या कोई ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है, एंड वी वांट कि कम एटलीस्ट वी हैव इतना बड़ा हमारा भारत देश है, और कम से कम 1 लाख के आसपास वहाँ पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज है, 1 लाख अप्रोक्स 1 लाख के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, तो उसमें से क्या लाइक इतने स्टूडेंट्स को जस्ट प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है, वी कैन डू द ऑनलाइन फ्रॉम द आवर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एंड जस्ट अलाउ अस फॉर complete observership that we want. We are not saying that accommodate in our India. Yes, your NMC is saying, government is saying that we don't have seat. Okay, we don't want. Okay, we don't want to accommodate in India. Just give us the other alternative, so we can do the online as well as we can do the observership. We can do the private hospitals. We can do in the government hospitals. Whatever they are saying, we can do. But problem is that they are not giving any solution. We are just 10 दिन बचे हैं यार, 10 दिन बचे हैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने में। ठीक है, सेमेस्टर बैक लगाना होता, कम से कम अगर हमें कहीं जाना होता तो एटलीस्ट 5th ईयर अभी कंप्लीट, ठीक है, 6th ईयर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमें एग्जाम देना है, स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट देने के बाद फिर हमें इंटर्नशिप करना है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। एनएमसी बोलती है एनएमसी का बोलना होता है कि 10 साल में आप कभी भी एमबीबीएस डिग्री दो। यार एक लॉजिक है, एक फोन कॉल पे सुना था कि आप 10 साल में कभी भी आप हमें डिग्री ला के दे दो। तो ये क्या लॉजिक हो कि हम 10 साल में आपके 10 साल करते रहें, क्या हम वही करके बैठे रहें कि बस एमबीबीएस 10 साल के तो हमारी एमबीबीएस होगी, फिर हम इंटर्नशिप करेंगे, एग्जाम देंगे, इंटर्नशिप करेंगे फिर, और अभी तो नेक्स्ट ईयर से तो नेक्स्ट एग्जाम भी आ रहा है, एग्जिट एग्जाम भी आ रहा है। ठीक है, अगर एग्जिट एग्जाम भी आ रहा है तो उस एग्जिट एग्जाम को देखते हुए तो वो 2 साल का करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए तो 1 साल और वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा तो मतलब हम पूरी साल मतलब ऐसा तो हमारा पूरा जवानी निकल जाएगी, बुढ़ापे में आके हम एमबीबीएस डॉक्टर कहलाएंगे। ठीक है ना। हाँ। सो डॉक्टर बबू, थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे ये, जैसा भी आपने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस अभी वैलिड नहीं है, एनएमसी ने ऐसा बोला है, तो ऑनलाइन क्लासेस वैलिड क्यों नहीं है? कोरोना के टाइम में तो एनएमसी ने क्लासेस वैलिड की थी ऑनलाइन के लिए, जबकि वार का जो सिचुएशन है वो तो कोरोना से ज़्यादा बुरा है। तो एनएमसी अब वैलिड क्यों नहीं कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस? और अगर वैलिडेशन है तो किन स्टूडेंट्स जो हैं वो किस ईयर के स्टूडेंट्स जिनके लिए वैलिड है और किन के लिए वैलिड नहीं है? देखो क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस आई डोंट नो क्यों नहीं वैलिड करी है। मैंने जैसा अभी पहले बताया कि ओनली सॉल्यूशन जो है फाइनली मेनली 6th ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर दो और साथ में ऑब्जर्वरशिप कर दो। ठीक है, क्योंकि हम स्क्रीनिंग एग्जाम देने के बाद हम इंटर्नशिप कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग एग्जाम देने के लिए दैट हम इंटर्नशिप कंपलसरी कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप के अंदर हम ऑफकोर्स अगर हम एफएमजी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो है यार। ठीक है, अब बात ये आती है कि यार तुम 10% जो एफएमजी है वो 10% एफएमजी क्लियर करते हो, बाकी जो है तुम 90% बच्चे तो क्लियर ही नहीं कर पाते। तो मुझे बताओ यार, नीट यूजी में कितने बच्चे क्लियर कर पाते हैं? 18 लाख में से कितने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, उनके परसेंटेज निकालना। अकॉर्डिंग टू 60,000 टू मे बी 70,000 स्टूडेंट्स। ठीक है, सेम वो भी उनको प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे करोड़ों रुपए फीस पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज क्यों देख रहे हो? आप ये देखो ना, पॉजिटिव सोचो ना, पॉजिटिव देखो कि आपको 10% मिल रहा है रिजल्ट, और अभी तो आपका एफएमजी भी आप हटा रहे हो तो नेक्स्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट में तो दोनों बराबर लेवल पे आ गए, पैरेलल पे आ गए हम, चाहे वो आपका इंडियन कॉलेज का हो चाहे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो, दोनों में सेम कंडीशन या प्राइवेट कॉलेज। ठीक है ना, तो दोनों के अंदर हमारी मतलब वो तो फिर पैरेलल हो जाएगा, तो उसमें एफएमजी आईएमजी उसकी तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस जो बोल रहे हैं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, लाइक फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट थ्योरेटिकल कर रहे हैं, और विद द सप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रैक्टिकल क्लासेस, कि मतलब उनको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह होनी चाहिए उनकी स्टार्ट थोड़ी बहुत, और या दे कैन डू द ऑनलाइन। बट जैसे तुमने उनको बोला कि ऑनलाइन क्लासेस कोरोना के टाइम पे वैलिड थी और अभी नहीं है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर हमारा एनएमसी के पास है, जो कभी अपडेट नहीं करता।
ठीक है। उनका मतलब है कि तुम्हें अगर आपकी यूनिवर्सिटी, उनका उनका मीनिंग सिर्फ ये है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको ऑफलाइन बुला रही है तो आप ऑफलाइन जाओ, चाहे वहाँ पे वार हो रहा है, चाहे वहाँ पे कुछ हो रहा है, हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई होप कि ऑनलाइन वैलिड कर दें। और ऑनलाइन, क्योंकि एकोमोडेशन तो कह रहे हैं कि हम नहीं दे सकते, ठीक है भाई मत दो यार तुम, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ऑनलाइन तो वैलिड कर दो। और ऑनलाइन के साथ साथ हमें ऑब्जर्वरशिप दे दो यार। 1 लाख कॉलेज हैं एटलीस्ट फॉर 6 ईयर स्टूडेंट, क्योंकि उनके तो 8 ईयर सिर्फ 8 मंथ रह रहे हैं, ठीक है। मोबिलिटी तुमने मना कर दिया, ऑनलाइन तुमने मना कर दिया, ट्रांसफ़र तुम क्या, ट्रांसफ़र तो एक प्रॉब्लम ही है ट्रांसफ़र लेना भी। और ट्रांसफ़र भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो वैलिड है ही नहीं। जो आज जिन्होंने FGML रेगुलेशंस फॉलो कर रखा है तो उनके लिए तो है ही नहीं ट्रांसफ़र वैलिड। जो स्टूडेंट जिन्होंने 2021 के बाद एडमिशन स्टार्ट किया है, एडमिशन लिया है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनको उसी यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट करना पड़ेगा। डॉक्टर मुकुल, फोर्थ क्वेश्चन मेरा आपसे ट्रांसफ़र के बारे में है। जैसे मेरे पास भी काफ़ी DMs आते हैं कि क्या मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ उसके अंदर ट्रांसफ़र वैलिड है या नहीं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूक्रेन में MBBS कर रहे थे। तो NMC की तरफ से क्या अपडेट्स आई हैं ट्रांसफ़र के लिए, यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र के लिए? देखो ट्रांसफ़र, दे आर सेइंग दैट ट्रांसफ़र इज़ अलाउड, ठीक है। बट ये भी हमें श्योरिटी नहीं है कि कल को, आज उन्होंने कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन निकाल के दे दिया कि योर ट्रांसफ़र इज़ अलाउड, बट कल को ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफ़र इज़ नॉट अलाउड, कि तुम्हें ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहिए था, हमने कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं, या ये हमारा NMC के इस रूल के मुताबिक नहीं है, इस रूल के मुताबिक नहीं है, FMG वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र एक प्रकार से अगर बात करें तो क्राइटेरिया एक ये है कि एक जो मैंने पहले बताया कि 2021 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है तो उनके लिए तो ट्रांसफ़र वैलिड है ही नहीं। बट जिन्होंने 2021 से पहले एडमिशन लिया है दे कैन डू द ट्रांसफ़र, बट ट्रांसफ़र इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। क्योंकि ट्रांसफ़र लेना मतलब खतरों के खिलाड़ी, ठीक है। क्योंकि आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसी कंट्री के अंदर ट्रांसफ़र लेने जा रहे हो जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। सेकंड, जो फर्स्ट इसमें बहुत सारे इश्यूज है, सिर्फ कोई एक इशू नहीं है कि हमें एक ही ट्रांसफ़र ले लिया, ख़त्म, कहानी बात ख़त्म। सबसे पहली चीज़ है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसफ़र लेना आपको ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी पड़ेगी, जो आपकी प्रेजेंट यूनिवर्सिटी है उससे आपको एक्सपेल करवाना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्ट अब वार एक ऐसी कंडीशन के अंदर, हमारी पूरी जो यूक्रेन के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसी वॉर कंडीशन के अंदर है, तो ऐसा तो नहीं क्या तो हमें फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिजिकली हमें यूक्रेन जाना पड़ेगा अपने ट्रांसक्रिप्ट की, हमें हमारी ट्रांसक्रिप्ट निकाल दो। और वो ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि ट्रांसक्रिप्ट निकाल ले कि ये लो तुम्हारी ट्रांसक्रिप्ट और तुम अपने आगे ट्रांसफ़र ले लो, ये ऐसा ही प्रोसेस नहीं है। दूसरी थिंग्स, जितने भी एजेंट्स, दूसरा हेल्प कौन कर सकता है? एजेंट। क्या तो फिजिकली वहाँ पे चले जाओ, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। दूसरा एजेंट, जो उससे भी ज़्यादा रिस्क है, कि आपसे क्या करेंगे, 1 लाख दो, 2 लाख दो, 3 लाख दो, उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि वो आपको ट्रांसक्रिप्ट ला के देंगे। बहुत सारी जैसी यूनिवर्सिटी है जो अभी तक ओपन नहीं हुई है, न्यू सेशन उनका स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब तक न्यू सेशन स्टार्ट नहीं होता तब तक वो ट्रांसक्रिप्ट निकाल के भी नहीं देंगे, ठीक है। और दूसरा एजेंट, उसके बाद एजेंट क्या मांग रहे हैं कि हमें 1 लाख 2 लाख, ये तो मिनिमम है, स्कैम चला हुआ हर जगह पे, ठीक है। इस ऐसी कंडीशन के अंदर हर कोई है, जैसे चाहे कोई भी लगा लो, चाहे वो पॉलिटिक्स लगा लो या कुछ भी, कोई भी इंसान लगा लो, एजेंट लगा लो, पॉलिटिक्स लगा लो, सब क्या करते हैं कि भैया हमें पैसा, कि बस ये ऐसी सिचुएशन है कि बस यहाँ से इधर से पैसा है, इधर से पैसा है, इधर से पैसा आ जाए, सब पैसा खाने में लगे हैं, कोई ऐसे हेल्प करने में कोई नहीं लगा हुआ है। अब मान लो चलो हमने एजेंट्स को पे कर दिया कि चलो ठीक है यार हमें कुछ तो मिला, बट उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो हमें ट्रांसक्रिप्ट ला के देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि वो उनके भी हाथ में इतना नहीं है कि वो यार वो वहाँ पे जाके उनका भी कंफर्म नहीं है कि वो निकाल के दे देंगे। अगर उन्होंने निकाल के भी दे दी तो यहाँ पे जितने भी जो बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जॉर्जिया में लगा लो या किसी और कंट्री के अंदर मान लो, तो वहाँ पे सीटों की प्रॉब्लम है, सीट्स लिमिटेड सीट्स हैं, बच्चे हैं 14,000, तो वहाँ पे भी लिमिटेड सीट्स है। सेकेंड थिंग्स, दे आर नॉट अलाउिंग द ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। मेन जो मुद्दा आता है वो आता है क्रेडिट डिफरेंस का। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि जो मेन मुद्दा है हमारा वो है क्रेडिट डिफरेंस, कि अगर हम एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम ट्रांसफ़र लेने की सोच रहे हैं तो हमारा क्रेडिट मैच होना चाहिए। अगर क्रेडिट मैच नहीं होगा तो एटलीस्ट वहाँ पे सेमेस्टर बैक होने की पॉसिबिलिटी है,
अब वो सेमेस्टर बैक चाहे आपका 6 महीने का सेमेस्टर बैक लगे, 1 साल का लगे, 1.5 साल का लगे। फॉर एग्जांपल अभी एक जॉर्जिया का चाइना का एक स्टूडेंट गया था जॉर्जिया में ट्रांसफ़र लेने, तो उसकी 1.5 ईयर की बैक लगी हुई है, 1.5 ईयर की उसकी बैक लगी है। तो इसका मतलब वही कि आपको 8 साल में आपके MBBS डिग्री कंप्लीट हो रही है, 8 या 9 साल के अंदर। फिर आपको आके यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट, और दूसरा NMC ने वहाँ पे एक साफ साफ लाइन में लिखा कि आपको हमारी जो आपकी पिछली यूनिवर्सिटी वहाँ की ट्रांसक्रिप्ट और जो न्यू यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप ट्रांसफ़र ले रहे हो उसकी ट्रांसक्रिप्ट निकलवा के देनी पड़ेगी। तो ये कुल मिला के खर्चा जो है, और दूसरा जो हम नई यूनिवर्सिटी अगर चूज करते हैं तो उसकी जो फीस वगैरह के स्ट्रक्चर्स है वो भी हाई लेवल है, क्योंकि ट्रांसफर ले रहे हो ना। तो सब मैं बोल रहा हूँ कि सभी जितनी भी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है, पैसा जितना पैसा खींच सकता है बच्चों से उतना पैसा खींचो, क्योंकि इन बच्चों को तो करना ही है, ठीक है। और यही हमारी NMC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कुछ बोल ही नहीं रही है। बस NMC का भी एक सिंपल सा एक नोटिस आया था बस कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिससे बच्चे और डाउटफुल हो गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरे पास ऐसे दिन के काफ़ी मैसेज आते हैं कि भैया आई एम सो डिप्रेस्ड, भैया आई एम स्ट्रेस, समझ नहीं आ रहा भैया क्या करें, भैया बता दो आप क्या करोगे, भैया मैं क्या करूं, मैं भैया 5th ईयर में हूँ, मैं क्योंकि 6th ईयर वाले हम तो खुद ऐसे ही, हम तो खुद क्योंकि 8 महीने बच रहे हुए, अगर 8 महीने बचे उसके बाद हम ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है वो। अब लास्ट 8 महीने के लिए हम ट्रांसफ़र लें, या फिर कहीं बेटर है कि हम यार 8 महीने के लिए हम ट्रांसफ़र लेने चाहें किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या स्कैम चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं। और यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं कर रही है 6th ईयर स्टूडेंट्स को। अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल से 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी होंगी पूरे जहाँ पे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल जॉर्जिया, कजाकिस्तान जो अलाउ कर रहे हो। कजाकिस्तान में तो वैसे भी 5 साल का कोर्स है, तो बहुत सारी ऐसे कम यूनिवर्सिटीज़ है जो 6th ईयर स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं। बट क्या कर सकते हैं, अभी कुछ ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। लेट्स सी, अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है। एवरी स्टूडेंट्स इज़ वेटिंग फॉर सम पॉजिटिव रिजल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जब जितने भी बच्चे बोर्ड से बाहर निकले थे तब सभी के दिमाग में एक ही बात चल रहा था, क्योंकि फ्यूचर डिग्री का क्या होगा, वही सब चीज़ें चल रही हैं। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। ओके, तो फाइनली मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं, शायद जितनी भी अभी अब तक इंक्वायरीज थी वो डिस्कस हो गई हैं। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि कुछ मिथ्स फैले हुए हैं पूरे इंडिया के अंदर, जो नॉन यूक्रेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और यूक्रेन स्टूडेंट को तो सब मालूम ही है, उनको तो क्या क्या उनके साथ क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो जैसे कुछ मेरी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे जो बच्चे यूक्रेन से आए थे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उनको जो है यहाँ पे सीट अलॉट की जा रही है, उनको कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है, उनको यहाँ पे इंटर्नशिप फ्री में करवाएंगे। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए फ़ीस पे करनी होती है 1 साल की कॉलेजेस के अंदर MCA के बाद, तो बोल रहे हैं उनके लिए वो फ्री की जा रही है, उनको इंटर्नशिप में जो है सैलरी भी दी जाएगी। बहुत सारे मिथ्स ऐसे फैले हुए हैं, तो आप मेरे को एक बार बताओ इन मिथ्स के बारे में। तो क्या ये सब मैंने सच पहली है? बार काश अगर ऐसा हो पाता, इसमें एक जो आगे वर्ड है ना, काश ऐसा अगर हो पाता, ठीक है। तो यूक्रेन स्टूडेंट सारे स्टूडेंट वापस तो आ गए हैं, ठीक है, बट जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया वहाँ पे, एक्सपीरियंस किया जो उन्होंने वहाँ पे, जो फियर जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने जिस कंडीशन से वो आए हैं, ठीक है, वो कंडीशंस, अभी की जो कंडीशन है वो बच्चे ज़्यादा डिप्रेस है। उस कंडीशन से, एक कंडीशन से डिप्रेशन होकर निकले थे कि वो दूसरी कंडीशन के आके अंदर फंस गए, इस सोच के अंदर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके लिए कुछ करेगी। बट यहाँ पे अभी 6 महीने हो चुके हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अगस्त एंड होने को वाला है, 6 महीने हो चुके हैं, और 6 महीने अभी तक कोई कुछ ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आया। अभी कहते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है, भाई होप कि मुमकिन हो जाए। अभी भी 10 दिन बचे हैं, तो क्या होता है कुछ मुमकिन हो जाए। बट अभी सबने आस लगाई थी कि जो लाल किले पे मोदी जी कुछ भाषण देंगे तो यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स के हित में कुछ होगा, बट कोई क्या भाषण आया कि वही वाली बात उन्होंने फिर दोहरा दी कि जो यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स जो आए थे तो उनकी ताकत पूरे विश्व ने देखी थी। तो मेन जो ताकत वो अभी दिखानी है कि एजुकेशन के प्रति हमारा पास क्या कर्तव्य बनता है,
रजत यार, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, हेट कमेंट्स देखता हूँ मैं कि तुम गए क्यों थे, क्या करके, क्यों भाई तुम यहाँ पे, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, तुम पैसे, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे कॉलेज नहीं मिल पाया इसलिए तुम्हें एडमिशन वहाँ पे करवाया, तुम्हारी यहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम यहाँ पे एडमिशन ले पाओ। तो यार ऐसे भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे कम मार्क्स के अंदर भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बैठे हैं। क्योंकि वो वाले जो हेट फैलाते हैं ना, कमेंट्स के अंदर आके हेट फैलाते हैं कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, तुम्हारे साथ वही होना चाहिए था, ये वही हैं जिनको कुछ अभी तक, जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनको ये नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा, बस चलो यार मस्त करते हैं। वो 90% वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ही नहीं जो हेट फैला रहे हैं। मेनली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, जो मेडिकल स्टूडेंट नहीं है ना, हेट वही फैला रहे हैं सिर्फ। तो वो मैं उन सभी से एक हाथ जोड़ के एक विनती है कि जितने भी यूक्रेन स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट, चाइना के स्टूडेंट या कहीं पे, सभी स्ट्रेस के अंदर है, तो कृपया करके सभी के साथ अच्छे से बर्ताव करें। बिल्कुल बिल्कुल, यूनिटी जब तक मेंटेन करेंगे ना तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप यूक्रेन से, मैं किर्गिस्तान से MBBS कर रहा हूँ, कल को क्या पता वार चाइना और अगर रशिया के बीच में होगी तो हमारा कंट्री भी तो बीच में पड़ता है, उसके हमारे साथ भी सेम सिचुएशन आएगी जो आपके साथ आ रही है। अगर कल को रशिया और चाइना की वार होती है तो ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, कभी कुछ भी मुमकिन है। और की कंडीशन है, इसमें किसी स्टूडेंट्स का हाथ तो है ही नहीं कि स्टूडेंट्स ने किसी स्टूडेंट ने पुतिन को बोला कि चल यार युद्ध कर दे, हमारी एजुकेशन नीचे, हमें डिग्री प्यारी नहीं है, ठीक है। और सभी मेनली 50% बच्चे जाते हैं स्टूडेंट लोन के ऊपर। उनके पेरेंट्स कैसे पैसे इकट्ठा करते हैं मैं खुद जानता हूँ, आप भी जानते हो। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बहुत मुश्किल होता है। मोस्टली जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं दे आर फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, या फिर वो एक लो क्लास फैमिली से होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली या लो क्लास फैमिली, और मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोन करवा के फिर जाते हैं, ठीक है। कोई भी क्योंकि अगर यार ऑफकोर्स अगर हमारे पास पैसे होते तो हम यहाँ पे आज प्राइवेट कॉलेज के अंदर बैठे होते, और वो भी अच्छे से अच्छे प्राइवेट कॉलेज के अंदर बैठे होते। बट प्राइवेट कॉलेज की फीस तो एक बार पता करके देखो तुम कितना है, 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए पर ईयर। नहीं अफोर्ड हो पाते भाई, नहीं अफोर्ड हो पाता, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकुल। सो आखिर में आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स को? थैंक यू परवीन। लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी या मैं हूँ या फिर कोई जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्ट्रेसफुल हैं, सभी डिप्रेस हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सभी को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, स्टे पॉजिटिव। जैसा मैंने कल भी एक शेयर किया था एक पोस्ट, कि उसमें मैंने बोला था कि जितनी भी हमारे पास हर जगह पे नेगेटिविटी फैली हुई है, ठीक है, तो जस्ट स्प्रेड द पॉजिटिविटी। और अगर जहाँ पे पॉजिटिविटी मिले फाइंड द पॉजिटिव वाइब्स, और नहीं मिले तो लाइक मेक द पॉजिटिव वाइब्स इन योरसेल्फ। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड समथिंग इन दिस दैट कि मेरे कॉलेज के अंदर जैसे बहुत सारे जो नॉन यूक्रेन स्टूडेंट्स हैं, वो लोग ऐसे मतलब नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनके बारे में कि यूक्रेन वालों के साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सो राइट, इट्स अ टाइम ऑफ यूनिटी यार। अगर एक बंदा अगर उधर पढ़ रहा है तो तुम भी तो इधर पढ़ रहे हो, तुम भी तो आउट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो। तो मैं उन सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे मत बोलो, इट्स अ टाइम ऑफ यूनिटी, सबका सपोर्ट करो। ये सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है, हम भी वहाँ पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ हुआ है हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकती है ये चीज़ें। तो सबको सपोर्ट करो। आप किसी को ये नेगेटिव वे मत बोलो कि तू अब क्या करेगा, तेरे साथ क्या हो गया। प्लीज़ डिप्रेस मत करो किसी को। अगर आप किसी को पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे सकते तो उसको नेगेटिव वाइब्स भी मत दो, बट हेट मत फैलाओ यार किसी के बारे में। हम सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं यार, इट्स अ टाइप ऑफ की धर्म है हमारा, मेडिकल एक मेडिसिन धर्म है हमारी, तो ऐसे मत करो यार। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकुल चैनल पे आने के लिए। मैंने बोला आपको तो आपने हाँ की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के बहुत सारे नोन्स के डाउट्स थे कुछ आप लोगों के बारे में, और सबसे मेन जो मिथ्स थे जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके लिए क्या क्या मतलब इतनी सारी चीज़ें दी हैं, जबकि उसमें से मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कोई एक भी चीज़ प्रोवाइड की है, एक भी चीज़ प्रोवाइड की मुझे लगता नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट सेइंग एनीथिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट सेइंग एनीथिंग। The problem is that the government of India is not saying anything till now. I hope in the future they will give some solutions to all the students who came here. Let's see and let's wait for them. We are waiting for some court decisions
Supreme Court decisions, and also we are waiting for some further updates of NMC and the government of India. I hope everything will be clear soon, and we get our degree on the time, and we every students get their well-educated certificates. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकुल, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपके फिर भी कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर मुकुल आपको खुद उस चीज़ के बारे में बताएंगे, अवेयर करेंगे, और मुझसे जितना होगा मैं आपको बताऊंगा। आप कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मेडिक मुकुल को, डॉक्टर मुकुल को उनके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। उनकी अपडेट्स वो देते रहते हैं यूक्रेन के बारे में, ठीक है। उनका इंस्टाग्राम में मेंशन कर दिया है, तो उनको फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।